प्यारे बच्चों, आज आप सभी को मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सिखाऊंगा। जब कोई कार्य भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान में जारी रहे तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मुख्य बिंदु कॉन्सेप्ट है। ये काम कह सकते हैं या कार्य कह दो, और एक्शन। काम भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान में जारी रहता है। काम जो हो गया भूतकाल में शुरू होकर और वर्तमान में जारी रहता है, और जारी रहने का समय अवश्य दिया होता है। पहचान इस प्रकार के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो, बैठा है, बैठा है, बैठा हुआ है, खड़ा है, खड़ा हुआ है, लेटा है, लेटा हुआ है, आदि शब्द आते हैं। लेकिन काम के शुरू होने का समय अवश्य दिया होता है। नोट देखिए, नोट, काम के जारी रहने का समय अवश्य दिया होता है। नियम नंबर 1, ही, सी, इट या किसी अन्य एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन तथा आई, वी, यू, दे या किसी अन्य बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही से इट या एक सिंगुलर ही से इट या एक नाउन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, और आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ में हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और अगला नियम है बी वन में आईएनजी जोड़ते हैं, सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग कहाँ होना है, कहाँ नहीं होना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नियम निश्चित समय को कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। निश्चित समय के लिए कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने जो टाइम इंडिकेट करा है, पहले छोटा समय लिया है और उससे बड़ा टाइम लिया है, और बड़ा समय लेता है, पहले छोटा समय लिया है फिर उससे बड़ा समय लिया है। नंबर 1, कहाँ पे होगा सिंस का प्रयोग? जैसे 2 बजे हैं या 4 बजे हैं या 5 बजे हैं, 5 बजे हैं, 2 बजे से होगा सिंस 2 o'clock। सुबह से सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस नून, शाम से सिंस इवनिंग, रात से सिंस नाइट, आज रात से सिंस टू नाइट, आधी रात से सिंस मिडनाइट, कल रात से सिंस लास्ट नाइट, सोमवार से कोई भी दिन का नाम हो, सोमवार से सिंस मंडे, जनवरी से सिंस जनवरी। और इसके अलावा भी है ये 2020 से सिंस 2020। बचपन का टाइम भी जो होता है फिक्स होता है, यानी कि निश्चित समय होता है। बचपन से सिंस चाइल्डहुड, बचपन से के लिए आएगा सिंस चाइल्डहुड। अब जन्म से सिंस बर्थ, तो ये जहाँ पे शब्द आएंगे आ गया। जैसे 2 बजे है, 3 बजे, 4 बजे है, या सुबह, दोपहर, शाम हो गया, आधी रात हो गया, आ गया। और कल रात से जहाँ पे ये चीजें मैंने टेबल लिखी है, दिन का नाम या महीने का नाम कोई भी हो, और दिन का नाम या महीने का नाम कोई भी हो, तो वहाँ पे हम जो प्रयोग करते हैं सिंस का प्रयोग करते हैं। नियम अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं।
मैंने जो लिया है पहले छोटा टाइम लिया है, फिर उससे बड़ा टाइम लिया है। इसी प्रकार आप टेबल को याद कर सकते हो। नंबर 1, 10 मिनट से फॉर 10 मिनट्स, 10 घंटों से फॉर 10 आवर्स, 10 दिन से फॉर 10 डेज, 10 सप्ताह से फॉर 10 वीक्स, 10 महीनों से फॉर 10 मंथ्स, 10 साल से फॉर 10 ईयर्स, काफी समय से फॉर आ लॉन्ग टाइम, दशकों से यानी दशक जो होता है 10 साल के समय का समूह है। दशकों से फॉर डेकेड्स, शताब्दियों से फॉर सेंचुरीज। सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर आए तो सिंस और फॉर का मतलब से होता है, हिंदी में होता है से। इस टेबल को याद कर लेना। और इसी प्रकार 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 10 घंटे हो, 8 घंटे हो, 5 घंटे हो, 4 दिन हो, 2 दिन हो, 4 हफ्ते हो, 2 हफ्ते हो, 4 महीने हो, 2 महीने हो, इन सब के लिए किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। सूत्र देखिएगा, जो वो सूत्र ए का मतलब असर्टिव, ऐसा मतलब सब्जेक्ट, असर्टिव सेंटेंस कह दो या अफर्मेटिव सेंटेंस कह दो। सूत्र है इसका सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन प्लस B1 प्लस ING। B1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये फॉर्मूला है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस कह दो या असर्टिव सेंटेंस कह दो। अब इसको देखिए, जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट जो समझाया था, मुख्य बिंदु जो समझाए थे, उसे मैं क्लियर कर रहा हूं। वह इस फैक्ट्री में 10 साल से काम कर रहा है। 10 साल से, 10 साल हो गया भूतकाल, गुजरा हुआ समय। 10 साल से काम कर रहा है, 10 साल का टाइम जो हो गया भूतकाल का समय हो गया। भूतकाल से वर्तमान में अब भी काम कर रहा है। इस चीज का ध्यान रख लेना। 10 साल भूतकाल का समय हो गया और 10 साल भूतकाल का समय हो गया, 10 साल से और काम कर रहा है, अब भी काम कर रहा है, यानी काम करना वर्तमान में जारी है। और टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसमें? टाइम, 10 साल से। अब वह की क्या हो गई है? ही के साथ क्या लगाएंगे? हैज बीन आएगा। फिर क्या आएगा? हैज बीन या हैव बीन में से क्या आएगा? ही हैज बीन। अब क्या आएगा? B1 आएगा। B1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, काम कर रहा, काम करने की क्या होती है? वर्क होता है, काम करने की होती है वर्क, तो हो जाएगा वर्किंग, ING लग जाएगी, वर्किंग। कहाँ काम कर रहा है? इस फैक्ट्री में, इन दिस फैक्ट्री। अब कब से कर रहा है? 10 साल से। 10 साल का समय जो हो गया अनिश्चित हो गया। फॉर 10 ईयर्स, मैं इन छात्रों को 3 साल से पढ़ा रहा हूं। कौन पढ़ा रहा है? मैं 3 साल से। 3 साल जो हो गया पास्ट का हो गया, 3 साल का टाइम जो हो गया पास्ट का हो गया। भूतकाल से काम अब भी हो रहा है। मैं इन छात्रों को 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। 3 साल का गुजरा हुआ समय होगा, पास्ट हो गया, पास्ट से यानी भूतकाल से वर्तमान में काम हो रहा है, जारी है। मैं की क्या हुई? आई के साथ आएगा हैव बीन, पढ़ा रहा। पढ़ाने को कहते हैं हम टीच, ING फॉर्म लगा देंगे, टीचिंग। किन्हें पढ़ा रहा हूँ? इन छात्रों को। इन छात्रों के लिए क्या आएगा? डी स्टूडेंट्स। कब से पढ़ा रहा हूँ? 3 साल से की अंग्रेजी होगी सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। 3 साल जो हो गया अनिश्चित समय हो गया, अनिश्चित समय हो गया। आ गया? तो क्या लगाएंगे 3 साल के लिए? फॉर 10 ईयर्स। फंड आ गया होगा। 3 साल से के लिए क्या लगाता है? सिंस या फॉर। 3 साल के लिए आएगा फॉर 3 ईयर्स। यह लड़का सुबह से अपना घर सजा रहा है।
सजा रहा है, कौन सजा रहा है? यह लड़का, यह के साथ में नाउन जुड़ा हुआ है, यह लड़का एक है तो होगा यह लड़के के आगे दिस बॉय, एक है तो आएगा एक लड़का है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज बीन। सजा रहा, सजाने को कहते हैं डेकोरेट, डेकोरेट आईएनजी फॉर्म में जाएगी डेकोरेटिंग, माने सजा रहा है। यह लड़के के साथ अपने की स्पेलिंग आएगी हिज, यह लड़के के साथ में पॉजिटिव केस आएगा हिज हाउस। और कब से सजा रहा है? सुबह से, सुबह जो हो गया गुजरा हुआ समय हो गया सुबह से, और अब भी सजा रहा है सिंस मॉर्निंग। हम पिछले सोमवार से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कौन कर रहा है? हम भी आ गया, भी के साथ क्या आएगा? हैव बीन। प्रतीक्षा करने की क्या होती है? प्रतीक्षा करने की आती है वेट, क्या होती है? वेट। अब आईएनजी फॉर्म आ जाएगी वेटिंग के बाद में हमेशा आता है फॉर, वेटिंग के बाद में प्रीपोजिशन आता है फॉर किसकी कर रहा है? तुम्हारी के लिए आ गया यू, आ गया पिछले सोमवार से, निश्चित समय है, निश्चित समय तो आएगा सिंस लास्ट मंडे। एक मिनट चलो करो स्टॉप। यह लड़का सुबह से अपना काम, यह लड़का सुबह से अपना घर नहीं सजा रहा है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नहीं आएगा तो हैज के बाद में नॉट लग जाएगा, हैज नॉट बीन, बाकी सेम रहेगा। अगर होगा हम पिछले सोमवार से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, तो हम नॉट जो लगाएंगे हम हैव के बाद में नॉट लगा देंगे, वी हैव नॉट बीन, बाकी सेम रहेगा। मेरी माँ दोपहर से भोजन पका रही है, मेरी माँ दोपहर से भोजन पका रही है। दोपहर जो हो गया भूतकाल हो गया, दोपहर का समय जो क्या हो गया बेटा? भूतकाल से, दोपहर से पका रही है और अब भी पका रही है। मेरी माँ दोपहर से भोजन पका रही है, दोपहर से, दोपहर भूतकाल का समय होगा, दोपहर से अब भी पका रही है, तो भूतकाल से वर्तमान में काम जारी है। मेरी माँ की माई मदर आ गया, माई मदर एक है, सिंगुलर नाउन है तो हैज बीन आएगा, आ गया सिंगुलर सब्जेक्ट है, माई मदर हैज बीन। पका रही, पकाने को कहते हैं कुक, आईएनजी फॉर्म आती हो जाएगी कुकिंग, क्या पका रही है? भोजन, फूड। अब क्या दोपहर से क्योंकि सिंस नून, सिंस का फॉर का मतलब इन टर्म्स में से होता है, सिंस नून। वे दोपहर से अपने मित्रों के साथ, वे 2 बजे से अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं, वे 2 बजे से अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं, कौन खेल रहा है? बे की क्या होगी? दे के साथ क्या आएगा बेटा? हैव बीन। खेल रहे, खेलने की क्या होती है? प्ले, आईएनजी फॉर्म आएगी तो प्लेइंग आ जाएगा, साथ के लिए क्या लगाएंगे? बिड। अब वे के साथ जो आएगा अपने की अंग्रेजी, वे के साथ पॉजिटिव, वे के साथ अपने की स्पेलिंग आएगी देयर, वे के साथ पॉजिटिव केस आएगा देयर, आ गया विद देयर। और मित्र को क्या करेंगे? फ्रेंड। अब क्या है? 2 बजे से, निश्चित समय आ रहा है तो आएगा सिंस 2 o'clock। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर वाक्य हो रहा है नेगेटिव सेंटेंस हो रहा है, मेरी माँ दोपहर से भोजन नहीं पका रही है, तो हैज के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। वे दोपहर से अपने मित्रों के साथ नहीं खेल रहे हैं, तो हैव के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी सेम रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, जो वीडियो मैंने बनाई है इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग ध्यान रख लेना। सिंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग महत्वपूर्ण है, और सिंस और फॉर को हम हटा देंगे तो टेंस जो बन जाएगा हमारा, कौन सा बन जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।